तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैंने लिया है ये वाला आपका जो पॉलिटी का टॉपिक है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत होते हैं वो हमने कहाँ कहाँ से मतलब ऐड किए हैं अपने भारत के संविधान में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अगर आप यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या किसी भी अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा ही जाना है। मान के चलो आपका संविधान से कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो उसमें ये आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अभी तो यूपी पैट वाला भी पेपर आने वाला है, यूपी पैट वाला, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन एक ज़रूर आपको मिलेगा इसमें से देखने के लिए। जैसे आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो पहले समझना और वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, अगर आप लोगों की समझ ना आया करे तो एक दो बार वीडियो को ज़रूर देख लिया करो। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, थोड़ा इसको और मतलब अच्छा करने की कोशिश करो या थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें आप बता दिया करो मुझे। ठीक है, जैसे पहला ये वाला है कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो इससे हमने क्या क्या मतलब ऐड किया है अपने संविधान में, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें न्यायपालिका है, एक आपका कैग वाला पद है वो वाला, एक आपका लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग आपको पता ही होगा, जो यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है ना, जो लोक सेवा आयोग होता है वो यूपीएससी वालों का एग्ज़ाम कराता है। ठीक है, अब और जैसे पीसीएस वगैरह को आप जानते होंगे वो राज्य लेवल पे आता है ये, लेकिन कौन सा है, ये सेंट्रल लेवल का है। ठीक है, तो यूपीएससी लोक सेवा आयोग वाला ये 1935 के शासन अधिनियम से जोड़ा गया है। एक न्यायपालिका, एक कैग हो गया और एक लोकसभा आयोग। ठीक है, मैंने ये इम्पोर्टेंट ही लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे आपका ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में आपका जैसे संसदीय शासन है, संसदीय शासन की व्यवस्था, जैसे संसद कैसे चलाना है कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें आपने ब्रिटेन से ली हैं। जैसे संसदीय विशेषाधिकार, मतलब जो आपके संसद से संबंधित आर्टिकल है वो 105 है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, 105 में संसद से रिलेटेड सारी बातें हैं, तो वो आपने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन। तो समझ लेना, अगर आपको क्वेश्चन में संसद से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा रहा है तो आप तुरंत ऐड करना ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन भी यही होता है, संसद में से मान के चलो एक चीज़, इसे भी संसद से ही। ठीक है, एकल नागरिकता कैसी होगी, हमारी नागरिकता यहाँ पे एकल होगी। जैसे सेंटर में और राज्य में, ऐसे जैसे हमारा अलग सेंटर है, सेंटर का मतलब होता है हमारे केंद्र में, और जैसे मान के चलो कहीं कहीं पे ऐसी होती है नागरिकता, दोहरी नागरिकता का मतलब होता है जैसे केंद्र में अलग होती है और राज्य में अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे कैसी एकल नागरिकता। और मंडलीय व्यवस्था ये भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका ये यूएसए। ठीक है, अमेरिका। तो यहाँ से हमने क्या क्या लिया है, मूल अधिकार, न्यायपालिका, पुनरावलोकन का मतलब होता है जैसे एक बार न्याय कर दिया तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, वो कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से। ठीक है, मूल अधिकार तो आप जानते ही होंगे, इनका वर्णन संविधान में भाग कौन से में है, भाग 3 में है ये। ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका 12 से 35 तक या 36 तक जो भी हैं आपके, वो आपके मूल अधिकार हैं जिन्हें मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसमें मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है एक बार अगर न्याय दे दिया तो उस पर भी विचार किया जा सकता है, ये कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका यूएसए से। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान हमारा कितनी, हमारे लिए संविधान कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो संविधान की सर्वोच्चता मतलब उसके गुण। ठीक है, और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उन पे जो महाभियोग होता है वो चलाया जाता है। तो ये हमने प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो ये कहाँ से ली है हमने, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया यूएसए से। एक तरह से ये मान के चलो हमने ये वहाँ से ले रखा है, यानी पहले यूएसए के संविधान में ये सारी चीज़ें थीं और हमने वहाँ से अपने संविधान में ऐड की हैं। ऐड करने का मतलब है एक दूसरे से सीखना। जैसे हमारे यहाँ से उन्होंने, जैसे मान के चलो जो शून्य वाला जो होता है ना, उन्होंने हमारे यहाँ से जोड़ा होगा, हमने कुछ वहाँ से जोड़ा है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही होता है। देखो ऐसा होता है जैसे हमारे यहाँ से कुछ वो सीख रहे होंगे, कुछ हम सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। ऐड करने का मतलब होता है एक दूसरे से सजेस्ट करके लेना, अगर उनका अच्छा लग रहा है तो हमने ले लिया, उन्हें हमारा अच्छा लगा वो उन्होंने ले लिया। ठीक है, तो जैसे कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये संघात्मक व्यवस्था ली है आपने कनाडा से। ठीक है,
शक्तियों का विभाजन, जैसे सेंटर में अलग होगी शक्ति और के क्या बोलते हैं राज्य की अलग होती हैं, कहीं कहीं पे होती है ना कि सेंटर अलग अपने आप में अलग होता है, ठीक है, और राज्य अपने आप में अलग होता है कहीं कहीं पे, ठीक है, और कहीं कहीं पे वो दोनों ऐड होते हैं, जैसे बोलते हैं कि दोनों में थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे 50-50% या कुछ भी जो कुछ होता है। एक होता है अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होंगी, ठीक है, जैसे अगर राज्य पे काम नहीं चल रहा तो उस काम को सेंटर देखेगा ही देखेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो हमने कहाँ से व्यवस्था ली है, कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं वो आपकी कनाडा से हमने ली हैं, ठीक है। आयरलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जो आपके राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होते हैं सदस्य, तो वो आपके कहाँ से लिए गए हैं, हमने आयरलैंड से ऐड किए हैं, ठीक है। और अगला आता है, मैंने अभी मतलब मैं सोच रहा कि थोड़े थोड़े करके बता दूं, अभी ये 6 देश लिए हैं, तो 6 से ये इतना ही देख लेना आप। जैसे दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका से ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहता है, संविधान संशोधन आर्टिकल आप लोगों को पता ही होगा, संविधान संशोधन 368 के तहत है, ठीक है, और ये आपने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आर्टिकल की बात करें तो 368 में आपका संविधान संशोधन है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों में मतलब बता दिया करो कि थोड़ा मैं मतलब इस चैनल के थ्रू आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश ही करता हूँ। अब तुम क्या सोच रहे हो, ये मैंने वीडियो दी है एक, तो क्या इसमें से क्वेश्चन नहीं बने, इसमें से डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को ऐसी ही वीडियो दूंगा जिससे आपको एक क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। इससे कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर में कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना, उसमें आपको क्वेश्चन आपको इतने सी वीडियो में से मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग जानते ही हो, यूपी पुलिस की आपकी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए मैं यूपी जीके की वीडियो डालता ही रहता हूँ आए दिन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी तो ये 6 हुए हैं, आगे मैं आगे करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह अपना कर लेना, ठीक है।